नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। 145 रन बनाए भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर। आज जब खेल की शुरुआत हुई थी उस वक्त इंग्लैंड का स्कोर था 251 रन पर 4 विकेट। इंग्लैंड आज ठीक ठाक खेली। 138 रन उन्होंने बनाए आज के दिन में और 387 रन पर ऑल आउट हो गई। उसके बाद इंडिया खेली और इंडिया ने बनाए 145 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, पहले स्कोर कार्ड देख लेते हैं। आज किसने कितने रन बनाए, क्या रहा प्रमुख चीजें। दोस्तों, जब खेलने उतरी थी तो रूट 104, स्ट्रोक 44, स्मिथ 51 और आर्चर 4 ऐसे रन बने। यानी कुल प्रमुख खेल रहा आज जो इंग्लैंड की अगर बैटिंग की बात की जाए तो वो थे स्मिथ। उन्होंने 51 रन बनाए मात्र 56 गेंदों पर। दोस्तों, एक समय स्थिति ऐसी थी इंग्लैंड की कि ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड 350 के लगभग ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन स्मिथ एक छोर पर डटे रहे। और स्मिथ जैसे कि एक धुआंधार बल्लेबाज है, वो धीमा और रुक के खेलते नहीं हैं। उन्होंने आज वही किया। लास्ट में टेलेंटर के साथ खेल के उन्होंने रन बना दिए 51 और टोटल रन बनाए 387। जितना इंग्लैंड की प्रमुख चीज़ है, रूट शतक लगा पाए बस 99 पे गए थे। आज उन्होंने 5 रन और जोड़े और आउट हो गए। अब जो प्रमुख और पॉइंट वार चीज़ है उन पर अपन चर्चा करेंगे। प्रमुख करेंगे अभी इंडियन बॉलिंग, और इंडियन बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, बुमराह ने ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर 5 विकेट लिए। आज फिर फाइपर खोला। जो चूँकि सबको मालूम है कि अगर कोई शतक लगाए इस मैदान पर या कोई 5 विकेट ले तो वहाँ एक उनकी फोटो लगा दी जाती है और उस पर बाकायदा पूरा में डेट तारीख किस समय किसके विरुद्ध इस तरीके का वहाँ बनाया जाता है। तो एक उस मैदान पर हर खिलाड़ी सोचता है कि एक शतक लगाए या 5 विकेट ले तो उस दीवार पे या उस फ्रेम में उनका भी नाम आ जाए। जसप्रीत बुमराह ने किया। दोस्तों, बुमराह की खूबसूरती बॉलिंग की तो क्या उसकी तारीफ करें। 5 विकेट लिए आज, 5 में 4 बोल्ड। अब आप समझो बुमराह की बॉलिंग और बुमराह की बॉलिंग का खौफ। 5 विकेट, 5 में 4 उन्होंने बोल्ड आउट किए। 27 ओवर में 74 रन देके 5 विकेट लिए जसप्रीत बुमराह ने। सिराज को भी 2 विकेट मिले, 2 नीतीश को, जडेजा को 1। तो दोस्तों, 2 से 71 रन पर इंग्लैंड के 7 विकेट थे एक समय। लेकिन स्मिथ ने उस तरीके की धुआंधार बल्लेबाजी एकदम से की और सारे बॉलरों की वो मार लगाई कि अस्त व्यस्त हो गए बॉलर और 387 रन तक वो पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, अब मेन चीज़ है कि अब भारत के बल्लेबाजों को क्या करना है, वो मैच किस ओर खड़ा है, कहाँ जाएगा। भारत की बल्लेबाजी की बात चर्चा करें। जायसवाल जायसवाल जिस तरीके का इंग्लैंड के विरुद्ध खेलते हैं उस तरीके का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं कर पा रहे इस सीरीज में। एक पारी उनकी अच्छी आई है, 1-2 पारी, लेकिन जायसवाल से उम्मीदें बढ़ी हैं। जायसवाल जिस तरीके के प्लेयर हैं, वो तेज खेलते हैं तो वो थोड़ी सी भी देर अगर टिकते हैं तो 40, 50, 60 रन उनके बहुत जल्दी बनते हैं। लेकिन वो दुर्भाग्यवश एक जो आर्चर का एक वही बॉल, एक ओवर खतरनाक था, पहला ही ओवर, बस वो निकाल नहीं पाए। वरना पहले ओवर में तो उन्होंने 3 चौके ठोके थे जायसवाल ने। और एक बहुत कमेंटेटर भी कह रहे थे वो बहुत अच्छी गेंद थी जिस पर जायसवाल आउट हो गए। लेकिन जायसवाल से उम्मीदें बहुत है। लेकिन कोई बात नहीं, अगली इनिंग में फिर वो रन बनाएंगे। दूसरी फिर आए करुण नायर। करुण नायर की चर्चा जरूरी है। उन्होंने मांगा था क्रिकेट से एक मौका और दो, अब उन्हें मौका मिल चुका है। जो 5वां मौका था, 5वीं उनकी इनिंग। पारी खेल रहे, जम रहे, सेट हो रहे, बॉलरों को समझ जाते, पिच को समझ जाते और फिर वो आउट हो जाते हैं। यह सिचुएशन सबसे अधिक दुखदाई होती है खिलाड़ी के लिए कि सब चीज़ जानबूझ के फिर आउट होना।
तो उनको इस पे अपना सुधार करना पड़ेगा। यही स्थिति रही तो शायद ही अगले टेस्ट मैच में उनको मौका मिले। करुण नायर की ये कमी उभर कर आ रही है कि वो सेट होने के बाद आउट होते हैं। फिर आते हैं शुभमन गिल। दोस्तों शुभमन गिल का विकेट तो इंग्लैंड वालों ने अपना दिमाग का प्रयोग करके लिया है। उन्हें एक अच्छी रणनीति बनाई उनके खिलाफ जिसमें वो सफल हो गए, क्योंकि शुभमन गिल पिछले 2 टेस्ट मैच में चाहे वो बॉक्स हो या कोई बॉलर हो, किसी को वो क्रीज छोड़ के बाहर खड़े होकर खेल रहे थे, किसी को पीछे बिल्कुल चिपक के स्टंप से खेल रहे थे। तो वो योजना आज उनकी फेल कर दी। कीपर को उन्होंने चिपका दिया जस्ट विकेट के पीछे, तो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब तो हुए होंगे और उसी का फायदा हुआ कि वो आउट हो गए। लेकिन शुभमन गिल हर मैच में शतक तो लगाएंगे नहीं, ठीक है, उन्होंने इतने रन बनाए, गिल ने आज रन बनाए 16, ठीक है, अब हर मैच में उनसे उम्मीद करने भी नहीं चाहिए। दोस्तों उसके बाद पंत खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। अब बैटिंग में प्रमुख चर्चा का केंद्र है हमारी निगाह में केएल राहुल। दोस्तों केएल राहुल ने पहले टेस्ट में पहले 42 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 137, सेकंड टेस्ट में पहली पारी में वो जल्दी आउट हो गए 2 रन बना के, दूसरी में उन्होंने 55 रन फिर बनाए और अभी भी वो खेल रहे हैं नोट आउट है 53 रन बनाकर। तो इस टूर्नामेंट में मेरी निगाह में सबसे सफल बल्लेबाज या ऐसे बल्लेबाज जो इंडिया को एक अच्छी स्थिति तक पहुंचाते हैं वो है केएल राहुल। क्योंकि यहाँ जो देखने में आया है अभी तक तीनों टेस्ट मैच में कि शुरुआत में जो बॉलिंग है, जब बॉल नहीं होती तभी खेलना कठिन होता है। एक बार बॉल पुरानी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, फिर हर कोई अच्छे बल्लेबाजी कर रहा है, चाहे वो इंग्लैंड के पक्ष हो चाहे इंडिया का पक्ष हो, तो वो कठोर बॉल को सॉफ्ट कौन करता है? केएल राहुल, यानी कि ओपनर बल्लेबाज। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कठिन परिस्थिति ओपनर बल्लेबाज के लिए केएल राहुल उस पर पूरे खरे उतरे हैं और आज भी जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की है वो काबिल तारीफ है। और अब मैच जो पूरा टिका है वो उनके ऊपर ही टिका हुआ है। दूसरे खिलाड़ी ऋषभ पंत की उंगली में चोट है, तो वो आज अपना स्वाभाविक खेल नहीं खेल पा रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है। लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव होते हुए पॉजिटिवता का कार्य करती हैं। अगर ऋषभ पंत शॉट नहीं मार पा रहे हैं तो शायद वो डिफेंस में खेलें, और जब पूर्ण रूप से डिफेंस करें, उनका डिफेंस बहुत मजबूत है, तो कहा कि लंबी पारी भी खेल सकती है। तेज पारी नहीं खेल पाएंगे लेकिन लंबी अवश्य खेल सकती है। तेज खेलने में उन्हें दिक्कत आ रही है, तो लंबी खेले और धीरे धीरे खेलेंगे तो उनका डिफेंस इतना मजबूत है कि उनको आउट करना मुश्किल होता है। अब देखते हैं कल क्या होता है। दोस्तों केएल राहुल बहुत ही एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा इसलिए नहीं हो पा रहा है कि वो इनिंग को लंबी नहीं खींच पा रहे अपनी को। लेकिन अब उनके पास मौका है और कल अगर इंडिया को उस टेस्ट में बने रहना है और टेस्ट जीतना है या ड्रा कराना है तो केएल राहुल वहाँ महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे और वो इस लायक हैं। केएल राहुल अगर कल शतक लगाते हैं या एक बड़ा शतक लगाते हैं तो इंडिया की स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो कल इंडिया का खेलना कम से कम टी तक इंडिया को बल्लेबाजी करनी होगी अगर मैच बचाना है। 145 रन बन चुके हैं और कल इंडिया टी तक खेलती है तो कम से कम 200 रन और बनेंगे, तो अपन उनके समकक्ष पहुंच जाएंगे। फिर मैच या तो इंडिया जीतेगी या ड्रा की संभावना होंगी, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, 2 दिन बचे हैं और अभी 7 विकेट इस इनिंग के और 20 विकेट 10-10 और बचे हैं, यानी कि स्थिति है इस टेस्ट मैच की अब तक। तो दोस्तों एक तो मेन चीज़ इसमें रही बुमराह के 5 विकेट और केएल राहुल की टिकाऊ पारी। जो बॉल की कठोरता थी वो उन्होंने सॉफ्ट कर दी है, आगे बल्लेबाजों की लाइन क्लियर कर दी है, और फिर जो टेल खिलाई है जो रेडी और बहुत सुंदर खेल रहे हैं, तो वो इसीलिए खिलाए कि इस परिस्थिति में वो टीम का सहयोग करें और एक बड़े स्कोर में तब्दील करें रनों को, इसलिए वो टीम में खिलाए गए हैं। वरना और प्रमुख और मेन जो बल्लेबाज हैं साई सुदर्शन जैसे वो उनको बैठाला गया इसीलिए कि भाई आप बॉलिंग भी कर लेते हो, जरूरत पड़ने पर रन बनाए। तो अब ज़रूरत है क्योंकि प्रमुख 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, जायसवाल, गिल और करुण नायर। दोस्तों अभी मैच एक अच्छी स्थिति में है, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इंग्लैंड के पक्ष में है या इंडिया के पक्ष में है। कल मैच का फैसला होगा लगभग लंच तक कि मैच किस ओर जा रहा है, कौन का दबदबा रहेगा और कौन पीछे रहेगा इस टेस्ट मैच में।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।